अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ालहू। दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार को मिलाकर पढ़ने के मुअज्ज़ात, इनको इकट्ठा मिलाकर पढ़ने से क्या होता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि जब आप दरूद पाक के साथ इस्तग़फ़ार को मिलाकर पढ़ते हैं तो कैसी कैसी रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं और क्या क्या इनामात अल्लाह की तरफ से हमें मिलते हैं। दरूद पाक एक ऐसा लारैब वजीफ़ा है, मुजरब और आज़मूदा वजीफ़ा है, जिसमें हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस कसरत से मौजूद हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरा उम्मती मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ना शुरू कर देता है, अल्लाह पाक उस पर इस कदर रहमत नाजिल फरमाते हैं कि वह दरूद पाक उसकी तमाम तर परेशानियों को दूर ले जाता है और परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। एक और हदीस में यूँ इरशाद हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुझे जन्नत और दोज़ख मेराज की रात ले जाया गया तो मैंने देखा एक शख्स पुल सिरात से गुज़र रहा है, लेकिन कभी वो एक तरफ गिरता है, कभी दूसरी तरफ। पुल सिरात पर चलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। कभी गिरते गिरते पुल सिरात को पकड़ लेता है, मतलब उसके लिए पुल सिरात से गुज़रना निहायत मुश्किल है। लेकिन इस दौरान जो उसने दुनिया में मुझ पर दरूद पाक पढ़ा था, वो आता है और उसका हाथ थाम कर उसे पुल सिरात पार करा देता है और जन्नत में ले जाता है। सुबहान अल्लाह। दरूद पाक पढ़ने से दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत के लिए भी हर मौके पर आसानी ही आसानी है। और अगर दरूद पाक को इस्तग़फ़ार के साथ पढ़ा जाए तो उसकी अपनी शान और फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है जो बंदा इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ ले, मतलब अपनी आदत बना लेता है, तो अल्लाह पाक उस बंदे को वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाते हैं जहाँ से बंदे का गुमान भी नहीं होता। बंदा सोच भी नहीं सकता कि अल्लाह मुझे कहाँ कहाँ से रिज़्क़ अता कर रहा है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे में मौजूद थे। उनके पास एक शख्स आया कि ए हसन बसरी, मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी फसलें तबाह हो गई, मुझे कोई वजीफ़ा बताएं। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस्तग़फ़ार कर। इसी तरह एक और शख्स आया, उसने अपनी बेऔलादी की शिकायत की कि मेरी औलाद नहीं है। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस्तग़फ़ार कर। और आया, उसने अपना और मसला बयान किया, तो आपने यही फरमाया कि इस्तग़फ़ार कर। इमाम हसन बसरी के पास जो शख्स मौजूद थे वो ये सब सुन रहे थे। कहने लगे, सब मसले अलग अलग हैं, लेकिन आपने वजीफ़ा सबको एक ही बताया, इसकी क्या वजह है? तो हज़रत हसन बसरी ने फरमाया, कुरान की ये आयत तुमने नहीं पढ़ी जिसमें अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं, तुम अपने रब की बारगाह में तौबा और इस्तग़फ़ार करो, वो तुम्हारी मदद करेगा, माल से भी और औलाद से भी। तो ये सब इस्तग़फ़ार से होगा। कोई सच्चे दिल से अपने अल्लाह से माफ़ी तलब करे, अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा करे, तो वो गफ़ूरुर रहीम है, वो तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह तो इंसान के वहम गुमान से भी ज़्यादा रहीम व करीम है, ज़्यादा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। जब हम दरूद पाक और इस्तग़फ़ार को मिलाकर पढ़ेंगे तो जल्द अज जल्द अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें नसीब होंगी, मुअज्ज़ात का नज़ूल होगा, करम की बरसात होगी इंशाअल्लाह। बस दरूद पाक और इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें और इस यकीन के साथ कि अल्लाह की मदद और रहमत ज़रूर होगी। बस कुछ अरसा इस वजीफ़े पर अमल करें, कम से कम 21 दिन या 41 दिन तो ज़रूर करें। अल्लाह पाक रास्ते खोलते जाएंगे, फाके दूर करके अमीरी अता होगी, रिज़्क़ की तंगी दूर करके रिज़्क़ की फरावानी अता होगी। बस करना आपने ये है कि 313 बार आप कोई सा भी दरूद शरीफ का सीगा दिन में किसी भी वक्त पढ़ लिया करें, जो आप आसानी के साथ पढ़ सकें। और साथ ही 313 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह पढ़ लिया करें। और फिर उठते बैठते अस्तग़फ़िरुल्लाह को अपनी आदत बना लें। फिर अल्लाह की रहमतें और बरकतों का नज़ूल देखें इंशाअल्लाह। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। क्या पता किसी एक के अमल करने से हमारी अंधेरी ज़िंदगी में रोशनी हो जाए और अल्लाह पाक हमें भी हिदायत नसीब कर दें। आमीन या रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।